हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे आज एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर को, जो 15 अक्टूबर शिफ्ट 3 में हुआ था। उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट यानी कि मैथ के पार्ट को हम 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी वीडियो अपलोड की गई हैं जो CHSL 2019 के पेपर थे, हमने उनको डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखी हैं अभी तक तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाके SSC CHSL 2019 मैथ के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, एक व्यक्ति अपने फर्नीचर पर 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि उसने इसे 15% की हानि पर बेचा होता तो 800 रुपये कम प्राप्त हुए होते। यानी कि 25% पे जो बेचा है, अगर वो इसे 15% हानि पर बेचता तो 800 रुपये कम इसको मिलते, ठीक। तो यहाँ से मैं 25 और 15 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि आप इस तरीके से देखें, ऐड करने का मतलब जैसे ये जीरो पर हुआ। अब उसने बेचा है लगभग यहाँ 25%, ये प्लस की साइन इधर चलता है और माइनस इधर चलता है, और यहाँ पर आना है। तो ये जो गैप है यही 800 रुपये है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 25 15 यानी कि 40%, ठीक। ये 40% हो गया टोटल, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 800 रुपये। और पूछा गया है कि क्रय मूल्य कितना था, तो 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो 800 बट्टे 40 गुणा 100, 40 दूनी 80 और ये 20, यहाँ से मिलेगा 2000 रुपये, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बारग्राफ दिया गया है और पूछा गया है, देश सी की यानी कि इसकी जन्म दर रेट जो है, देश ई की जन्म दर यानी कि इसकी रेट से लगभग कितने प्रतिशत है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सी की देखना है 20/33 गुणा 100, ठीक। इतना करना है। यहाँ से हमें सॉल्व करेंगे तो 60.60% मिलेगा, यानी कि हमसे लगभग में पूछा था तो 60% इसका आंसर होगा। जो नियरेस्ट होगा उसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता की आय जो है रिचा से 15% कम है। अगर मैं कहूं कि रिचा की आय 100 रुपये है, तो यहां से रीता की आय कितनी निकलेगी, 80 रुपये। सॉरी, 15% कम है तो 85 रुपये। तो यानी कि 15 का गैप है। और यहाँ पूछा गया है ऋचा की आय जो है वो रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 15/85 गुणा 100, 5×3 = 15 और ये 17, मतलब 300/17, 17 × 17 7 11 17, यानी कि 17 सही, 11/17 जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 355, बी बराबर 356, सी बराबर 357 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी 2 शिफ्ट पहले भी देखा था। फार्मूला हमारा क्या था इस पूरे का, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2, और ए प्लस बी प्लस सी जो होगा, यानी कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 534, और यहां से क्या मिलेगा 1 1 और 4, तो टोटल मिलेगा यहां से 6, ठीक। तो 2 3 6, 3 चौक 12, 3 3 9 10, 1 3 5 15 और 16, नहीं ये मिलेगा, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी 1068 ये मिलेगा, ठीक है। यानी कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1068 मिलेगा। और 8 3 24, 2 6 3 18, 2 20 और 3 एकम 3, 3204, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 16 और 1 है। मैंने मान लिया कि पाई, इसको कैपिटल मान लो, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो 16/1 ये तो होगा।
तो पाई से पाई कैंसिल आउट, यहां से आर अपॉन आर बराबर 4/a होगा। अब अगर हम देखें परिमाप, ठीक है, तो परिमाप क्या होती है 2πr, ठीक है, तो कैपिटल में होगा तो ये बचेगा, और यहाँ पर 2πr ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि r अपॉन आर हमें फाइंड करना था, वो है 4:1 का रेशियो जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, परिमाप के मध्य अनुपात ही पूछा था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति हैं और 10 एकड़ भूमि जोतते हैं, वो 6 दिन लगते हैं। 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे M1D1 वाला। ठीक है, तो 15 व्यक्ति 6 दिन, और W2 होता है यानी कि जो वर्क होता है वो दूसरा वाला लेते हैं, गुणा 50 बराबर यहाँ पर M फाइंड करना है व्यक्ति, ठीक है, 10 दिन है, और W1 कितना है 10 एकड़ है, तो 10 पंजे और 5 दुनी और 2 तियाँ, तो यहाँ पर क्या बचा 15 गुणा 3 यानी कि 45 आदमियों की आवश्यकता और। अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ से, और इसमें दिया गया है कि 2001 की तुलना में, यानी कि इसकी तुलना में 2002 में हुई आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो आय जो है वो व्हाइट कलर से है, यानी कि ये वाला पार्ट को देखना है हमें दोनों के, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 30 से 25 हुई, यानी कि 5 का गैप हुआ है, तो 5/30 गुणा 100, 5 छक्का 30, 50 यानी कि 50/3, और इसको कह सकता हूँ 16×3 = 2/3, 16 सही 2/3% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक कंबल को 15% और 20% की छूटों पर 680 रुपए में बेचा गया, कंबल का अंकित मूल्य बताना है। तो मैंने मान लिया कंबल का अंकित मूल्य x है, और 15% की छूट यानी कि 85 पे, और 20% की छूट यानी कि 80 पे बेचा गया ये, और ये टोटल जब छूट कटने के बाद 680 रुपए का पड़ा। ठीक, तो 1 0 से ये, या फिर 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, और ये 17 आ गया, 4 एकम 4 और 2 बचे 4 7 28, ठीक है, 17 धाम 170, और ये x, ये 100 जो है इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1000, तो x बराबर क्या आया 1000, यानी कि जो अंकित मूल्य था कंबल का वो 1000 रुपए था। अब निकालना है हमें 10 12 15 का चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो 10/15 बराबर 12/x, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 2 छक्का 12, तो x बराबर 6 तियाँ 18, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति से क्वेश्चन, tan² x और -3 sin² x + 3 = 0 दे रखा है। तो अगर हमें याद है तो सर्व समीकरण क्या होती है, sec² x बराबर 1 + tan² x। इस पूरे को इधर ले आते हैं, तो sec² x - tan² x - 1 बराबर 0, यही यहाँ पर रख देंगे, तो जब ऊपर नीचे रखेंगे यहाँ पे इसको रख लेते हैं, sec² x - tan² x - 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो tan² x और tan² x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3 sec² x है, और ये प्लस का है तो बचेगा माइनस का 2 sec² x। यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। ये उस साइड जाएगा तो 2 sec² x बराबर 2, ठीक है, और sec² x बराबर 1, या फिर कह सकते हैं कि sec x बराबर 1। अब sec x 1 कब होता है, जब x की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ट्राइंगल है, त्रिभुज XYZ, x y और z, g इसका केंद्रक है, XL जो है वो इसकी माध्यिका है, ठीक है, और ये 2:1 के रेशियो में होता है। माध्यिका की लंबाई दे रखी है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 18 दे रखी है, यानी कि 2 और 1 3 का रेशियो जो होती है वो 18 के बराबर है। पूछा क्या है, x और g की वैल्यू पूछी, यानी कि 2 की वैल्यू पूछी गई है, तो 18/3 गुणा 2, 3 छक्का 18 और 6 दूनी 12, ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो माध्यिका होती है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है अपने केंद्रक से,
ऊपर की साइड से नीचे तक केंद्रक तक ये 2 भाग होते हैं और नीचे का भाग 1 होता है। ठीक है, 2 1 का भाग होता है, तो टोटल 3 हो गया। 3 की वैल्यू 18 दे रखी थी, यहाँ से हमने निकाल लिया इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 त्रिकोणमिति से, और इसमें जो हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 मिलेगा। माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 मिलेगा। नीचे अगर देखें तो यहाँ पर ये जो है एंगल, जो कोण जो है वो इनका बराबर दे रखा है 15-15, तो ये पहली सर्वसमीका हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अब यहाँ से ये घटा लेंगे इसको, 3 - 1 यानी कि 2/4 बचेगा, और ये 1 नीचे है तो फिर यही नंबर मिलेगा हमें, और यहाँ से 1/2। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला है कि ज्ञात है कि 5 संख्याओं का माध्य जो है वो 28 है। तो भैया 5 से गुणा कर लो, संख्याएं पता लग जाएंगी। 5 × 8 = 40, 4 और 5 × 10 = 14, यानी कि जो 5 संख्या है उनका योग कितना है, 140 है। यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो माध्य जो है वो 5 की कमी आ जाती है। तो भैया 23 रह गया होगा माध्य, और संख्याएं भी 4 रह गई। अब एक निकाल दी तो 4 × 3 = 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9। तो जो निकाली गई संख्या है वो हमें पता लग जाएगी, यानी कि 4 संख्या ये है, 5वीं ये है, तो ये निकाल देंगे। 92 में से तो पता लग जाएगा 5वीं संख्या कौन सी थी। 10 में से 2 गए 8, और 13 में से 9 गए 4, यानी कि 48 नंबर उसमें से निकाला गया था। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर वाले जो त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने के विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 और 4, तो यहां से क्या बना सकते हैं, सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा ये। अगर मैं इस पर यहां खींच दूं, ठीक, तो ये भी 4 होगा। अब फार्मूला क्या होता है, 1/2, ये 90 डिग्री होता है ना समकोण का, तो 1/2 बेस, बेस कितना है 4 और 4 8, और गुणा लंब कितना है 4 है, तो 2 चौक 8 और 4 चौक 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो 18 + 13 कितने होते हैं, 8 3 11, 1 और 2 31। अब 18 - 31 बचा, ये पूरा का पूरा। 18 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 8 गए 3, और 2 में से 1 गया 1, 13 बचेंगे। और 25 में से जब 13 जाएगा, 25 - 13 है ये, सॉरी ये माइनस का 13 बचेगा। ठीक है, 25 + 13 है, तो ये प्लस का हो जाएगा, जब माइनस का है तो यहाँ से ये प्लस होगा। और 5 3 8, 2 1 3 38 बचा, और 42 में से 38 गए तो इसमें से 4 बचे, यानी कि 225 में से जब 4 जाएंगे तो 221 बचेंगे। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 से पूर्णतः विभाजित वही संख्या होगी जिसका डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, 8 7 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, इसका सम 28 हो रहा है। तो ये डिजिट का सम 28 नहीं कटेगा 3 से। 8 7 15, 15 6 21 और 21 6 27, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर होगा ऑप्शन 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। बाकी चेक कर लेते हैं, 8 7 15, 3 18, 18 और यहाँ पर होगा 18 5 23, 23 3 26, 26 35, ये नहीं कटेगा। 8 7 15, 3 18, 18 तो 20, 20 7 27, 27 5 32, ये भी नहीं कटेगा। ठीक, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन 2011, यानी कि इसकी बात हो रही है 2001 और 2002 की, और किसकी बात हो रही है, व्यय की, यानी कि व्यय किसमें है, ब्लैक में है। कितनी कमी हुई है, यहाँ पे हम देखें अगर तो 5 की कमी हुई है, और यहाँ परसेंटेज में पूछा है तो 5/20 गुणा 100, 5 चौका 20, और यहाँ पर 25% कमी आना चाहिए, जो कि इसमें गलत दिया है ऑप्शन। इसमें आपका ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। अगर 15 से 10 होती तो हम कह सकते थे कि 33 सही, 1/3% इसमें हुआ होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि x + y = 15 है और xy = 14 है। तो x - y की वैल्यू हमें पता करनी है। तो x - y का होल स्क्वायर होता है x + y का होल स्क्वायर और -4xy। ठीक है,
तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15 और इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 225 माइनस एक्स वाई की वैल्यू 14 है और 4 से गुणा करेंगे 14 चौका 56, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ बचे 11, 11 में 6 गए 169 और रूट निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर 13। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लो कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 यानी कि इसकी बात चल रही है होने वाली आय किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। ठीक है, तो आय अगर हम देखें तो आय होती है व्हाइट कलर में और व्यय मतलब जो ग्रे कलर है वो, तो 30 जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है व्यय में, यानी कि 2004, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 के मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 रुपये साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 5000 है, दर 10 है और समय को हमने टी बोल दिया, ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 1 जीरो 1 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए और 5 चौका 20, तो टी बराबर 4 वर्ष लगेंगे 2000 रुपये ब्याज के लिए। नेक्स्ट है सेक माइनस टेन थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/3, ये कैसे आया, ये आया यहां से सेक थीटा स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू है यानी कि 3 और 3 जब ये इधर जाएगा तो 1/3, यानी कि यहीं से हमने निकाला 1/3। तो कभी भी आपको क्वेश्चन मिले सेक थीटा माइनस टेन थीटा या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो जो अगली होगी उसकी अपोजिट वैल्यू, यानी कि माइनस दे रखी है तो प्लस और प्लस दे रखी है तो माइनस, वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी कि 3 दे रखी तो 1/3, 5 दे रखी तो 1/5, इसको उल्टा कर देंगे ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर 2/3 होती तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/2 होती। ठीक, तो व्युत्क्रम में कर देंगे, यहां से हम देखेंगे टेन थीटा कट जाएगा और ये बचेगा 2 सेक थीटा और ये 3 3 9 और एक 10/3, 2 पंजे 10, तो सेक थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 5/3। पूछा है कॉस थीटा तो इसको उल्टा कर दो यानी कि 3/5 कॉस थीटा की वैल्यू, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में एक्स वाई जेड एक छेदक रेखा यानी कि टेंजेंट है, कौन सी, अच्छा ये नहीं, टी जेड टेंजेंट है, स्पर्श रेखा जेड टी टेंजेंट है, ये एक छेदक रेखा है। तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, ये 6 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये एक्स है, तो ये होता है टी जेड का स्क्वायर और जेड वाई मल्टीप्लाई जेड एक्स। ठीक, तो टी जेड की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, एक्स जेड वाई 4 दे रखी है और जेड एक्स कितनी है 4 प्लस एक्स, तो 4 चौक 16 प्लस 4x बराबर 36, ये 16 जब इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा यानी कि बचेगा 20, 4x बराबर 20 और यहाँ पर x बराबर 5, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 8 किलोमीटर, राकेश जो है वो 8 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक पुल को 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा, आधा घंटे में पार करता है, तो पुल की लंबाई बतानी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल 8 है और समय कितना है 1/2 है यानी कि 4 किलोमीटर उस पुल की लंबाई है, ऑप्शन एक जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2a प्लस 3b बराबर 8 है, ab बराबर ये 5 है, तो इसको देखूं तो 2a स्क्वायर है प्लस ये 3b का स्क्वायर है, तो यानी कि इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, होल स्क्वायर करेंगे तो 2a यानी कि सीधे लिख लेते हैं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 3 12 ab, और ab की वैल्यू कितनी है 5 रख दी मैंने, अटू अटू 64, ये हो गया 12 पंजे 60 और 60 जब इधर जाएगा तो 64 माइनस 60 हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा।
तो गाइस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जो है वो जी है। ए जी बी 150 दे रखा है, यानी कि सेंटर का जो कोण है, एंगल है, वो 150 है, और परिधि पे जो कोण बना है पेरीमीटर पे, वो हमें ए सी बी बताना है। तो हमें पता है ये इसका आधा होता है, यानी कि 75 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर को अगर देखें हम, तो इजी पेपर था, और जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी इसमें जो एवरेज मार्क्स थे वो 44 पॉइंट समथिंग थे। ठीक है, यानी कि काफ़ी इजी था, बच्चों ने अच्छा किया इस पेपर को, और मोस्टली कुछ बच्चों के मतलब जो हैं वो 50 भी आए हैं इसमें मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स 44 था, तो कह सकते हैं कि इजी शिफ्ट थी ये। चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।